नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए अमेरिका ने भेजे एजेंट। अमेरिका का सबसे खतरनाक वॉर ऑपरेटिव भारत कैसे पहुंचा? रूस की खुफिया जानकारी पर एनआईए ने डिकोड की सबसे बड़ी साजिश। 7 विदेशी नॉर्थ ईस्ट के जंगल में छिपकर आखिरकार क्या कर रहे थे? लीबिया सीरिया में गृह युद्ध करवाने वाला मैथ्यू डाइक भारत कैसे पहुंचा? रूस के खिलाफ यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने वाला अमेरिकी एजेंट कौन है? आखिर कौन है अमेरिका के भाड़े का सैनिक मैथ्यू डाइक? उस वक्त पूरे देश में हड़कंप मच गया जब एनआईए ने 7 विदेशी नागरिकों को पकड़ने के बाद खुलासा किया। भारत को दहलाने की सबसे बड़ी साजिश को एनआईए ने नाकाम कर दिया। देश के अलग अलग जगहों से एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। एक रूसी इनपुट और महीनों की मशक्कत के बाद जो खुलासा हुआ, उससे भारत से अमेरिका यूक्रेन तक तहलका मच गया। आखिर ये 7 लोग भारत क्यों आए? भारत के रास्ते म्यांमार के जंगलों में क्यों और कैसे पहुंचे? और ये भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रहे थे, जिसका खुलासा एनआईए के करते ही हड़कंप मच गया है? आइए जानते हैं आखिर कौन है ये 7 विदेशी नागरिक जो भारत से तख्ता पलट करने की साजिश रच रहे थे। एनआईए ने जिन 7 लोगों को पकड़ा है, उसमें सबसे बड़ा नाम है अमेरिकी लड़ाका मैथ्यू आरोन वैन डाइक। ये वो शख्स है जिसे रूस अपना काल मानता है, जो सीरिया, लीबिया और वेनेजुएला में तख्ता पलट करने की साजिशों का हिस्सा रह चुका है। वैन डाइक मार्च 2022 से ही रूस यूक्रेन युद्ध में सक्रिय है। उसने न केवल यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, बल्कि रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैनिकों को ड्रोन चलाने, असेंबल करने और रूसी रडार को जाम करने की ट्रेनिंग भी दी। इसके साथ ही उसने अंतर्राष्ट्रीय लड़ाकों को यूक्रेन की ओर से लड़ने के लिए प्रेरित किया और पश्चिमी देशों से सैन्य उपकरण जुटाने में मदद की। इसके अलावा वैन डाइक उन सभी जगहों पर सक्रिय रहा है जहां रूस के गहरे रणनीतिक हित हैं। रूस का मानना है कि वो मॉस्को के प्रभाव को कम करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रॉक्सी के रूप में काम करता है। सीरिया, यहाँ उसने रूस समर्थित बशर अल असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों को ट्रेनिंग दी। रूस के लिए सीरिया मध्य पूर्व में उसका सबसे मजबूत गढ़ है, जिसे वैन डाइक ने अस्थिर करने की कोशिश की। लीबिया में उसने रूसी सहयोगी मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से हटाने के लिए विद्रोहियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और कैद भी काटी। वेनेजुएला में उसने रूस के एक और करीबी मित्र राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ कवर ऑपरेशंस चलाने का भी दावा किया। लेकिन सवाल यह है, ये खूंखार वॉर ऑपरेटिव भारत की धरती पर क्या कर रहा था और कैसे रूस ने भारत को इनपुट दिया और भारत ने उसे फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। ये 7 विदेशी नागरिक साधारण पर्यटक बनकर भारत आए थे, लेकिन इनका असली मिशन टूरिज्म नहीं बल्कि तबाही था। जांच में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन लोगों ने पूर्वोत्तर भारत के रास्ते म्यांमार के घने जंगलों में पैठ जमाई थी। आइए अब जान लेते हैं कि इनका मकसद क्या था। भारत को हथियारों के लिए एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की कोशिश, यूरोप से ड्रोन के पुर्जे मंगवाकर म्यांमार पहुंचाना और सबसे खतरनाक, भारत विरोधी उग्रवादियों को ड्रोन अटैक और रडार जैमिंग की ट्रेनिंग देना। लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब होते उससे पहले एनआईए ने इन्हें धर दबोचा। लेकिन ये गिरफ्तारी साधारण नहीं थी, ये एक सर्जिकल इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। महीनों से इन पर नजर रखी जा रही थी। फिर आर्मी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और एनआईए ने मिलकर जाल बिछाया और एयरपोर्ट से लेकर बॉर्डर तक एक साथ ये एक्शन हुआ और इस पूरी टोली को आखिरकार पकड़ा गया। एनआईए के मुताबिक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। उसे 13 मार्च को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से गिरफ्तार किया गया। डाइक के साथ 6 यूक्रेनी नागरिक हुर्बा पेट्रोव, स्लिवाइक तारास, इवान सुकमा नोवोस्की, स्टेफन कीव मारियन, होनचारो मैक्सिम और विक्टर का मिन्स्की को भी गिरफ्तार किया गया है। मैथ्यू सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल जैसी सुरक्षा फर्म चलाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्राइवेट ऑपरेशन था या इसके पीछे कोई बड़ी विदेशी ताकत थी जो भारत के सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता फैलाना चाहती थी? अगर ये पकड़े न जाते तो सरहद पर
ड्रोन हमलों का एक नया और खौफनाक दौर शुरू हो चुका होता। एनआईए ने भारत को दहलाने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को नाकाम तो कर दिया है, लेकिन तफ्तीश अब भी जारी है, क्योंकि पर्दे के पीछे छिपे असली चेहरे अभी भी बेनकाब होना बाकी है। आपको क्या लगता है, भारत के खिलाफ विदेशी लड़ाकों का यह गठबंधन किसी बड़े युद्ध की आहट है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।